Hello students, in the last lecture we had learned how to calculate goodwill according to the average profit method. Now in this video we will learn how to calculate goodwill according to the weighted average profit method. स्टूडेंट्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लें आप लोग भी. चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है अबाउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इट सेज दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है. मॉडिफाइड वर्जन है मतलब कि इसमें आप कुछ चीजें एड ऑन हो चुकी हैं. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे विद एन एग्जाम्पल. ओके, सेकेंड कह रहा है दिस इन दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट. इसमें हर साल के प्रॉफिट में एक वेट को असाइन कर दिया जाता है. एक वेट असाइन होता है, एक वेट उसमें अटैच होता है. ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, वेट क्या है, क्या असाइन हो रहा है. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. ठीक, द मोस्ट रिसेंट ईयर्स प्रॉफिट इज अटैच विद द हाइएस्ट वेट. जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें सबसे ज्यादा वेट होता है. जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे उसमें वेट कम होता जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे. देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले. ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP. लास्ट लेक्चर में बताया था NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. ठीक, तो ये होता है गुडविल का फॉर्मूला. ओके, अब देखिएगा, अब इसमें हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले. तो इसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट. ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये कहाँ से आएगा. ठीक, तो ये आएगा अभी जब हम आपको आगे बताएंगे. ठीक, चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं. हमने आपको कल सिखाया था एवरेज प्रॉफिट निकालना. कैसे निकालते थे उसको, हम लोग उसमें निकालते थे नॉर्मल बिजनेस. ये हम लोग फ्लैशबैक में हैं. ठीक, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ये फॉर्मूला बताया था एवरेज. और ये नॉर्मल आपको बहुत परेशान किया था, बहुत लंबा सा आपको वो दे के रखा था, फॉर्मूला दे के रखा था. अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. ये रहा, ये देखिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा था. ठीक, तो इस नॉर्मल प्रॉफिट में फिर डिवाइड कर देते थे सारे नॉर्मल प्रॉफिट हर साल का निकाल करके, उसमें हम लोग सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते थे. ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2017 में प्रॉफिट मान लीजिए आया था 2000. 2018 का प्रॉफिट है आपके पास 4000. ठीक, 2019 का प्रॉफिट है आपके पास 6000. ठीक, हम ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है आपका. ठीक, इसको ऐड किया अपॉन डिवाइड बाय 3 कर देते थे. ठीक, तो इसका आंसर आप ये निकालते थे, आ जाता था, है ना, 4000.
फिर इसको आप गुडविल वाले उसमें फॉर्मूले में पुट करके गुडविल निकालते थे, ठीक। लेकिन अब वापस से आ जाइए प्रेजेंट पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि साल जो रीसेंट ईयर है उसमें वेट पुट कर देते। एक्चुअली रीसेंट ईयर में सबसे ज्यादा वेट पुट करते हैं, उसके पीछे 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 जाते जाएंगे तो उसमें वेट कम होता जाता है, एक वेट अटैच कर देंगे। इसमें 3 कर दिया, इसमें 2 कर दिया, इसमें 1 कर दिया। ये वेटेज है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। हर साल के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, जितने भी प्रॉफिट जितने भी साल के, उसमें जो है ऐसे नंबरिंग दे दी जाती है, उसको वेटेज दे दिया जाता है कि जो रीसेंट ईयर का होता है वो ज्यादा मायने रखता है, इसलिए उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। और पुराने साल का हुआ तो उसको थोड़ा कम वेटेज दिया, और पिछले साल का तो उसको और कम दिया वेटेज, ठीक। तो ये वेटेज अटैच करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4000 इंटू 2 प्लस 6000, ठीक, 6000 इंटू 3, ठीक, डिवाइड बाय क्या है फॉर्मूले में दिया, टोटल ऑफ वेट। अब वेट कितना, 3 4 5 6, यानी टोटल वेट हमारा 6 है, ठीक। अभी देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले हमें ब्रैकेट्स को खोलना होगा। 4000 इंटू 2 8000 प्लस 6000 इंटू 3 18,000 डिवाइड बाय 6, तो ये आपका आ जाएगा 28,000 डिवाइड बाय 6। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा इतना, ठीक। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इसको आप गुडविल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको गुडविल निकल जाएगा। आपको सिर्फ ये निकाल के नहीं छोड़ना होता, आपको गुडविल निकालने बोला होता है पर्टिकुलर कोई भी मेथड से, ठीक है। चलिए अभी और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से ये पॉइंट्स अब पढ़िए ये पॉइंट्स। दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते थे हम लोग, सिर्फ प्रॉफिट्स को टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे, लेकिन इसमें वो नॉर्मल प्रॉफिट्स को हमें वेटेज से इनटू करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है इनटू कर देना, ठीक, इनटू करना होगा, और फिर उसका हमें उसको सारे टोटल ऑफ प्रॉफिट विद अटैच्ड वेटेज के साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वेट से, ठीक है, टोटल वेट से। जैसे कि यहाँ पे 3 to 1 था तो इनका टोटल कर दिया 6 आ गया, ठीक है। चलिए ये मॉडिफाइड वर्जन है of average profit method. In this method, each year's profit is assigned a weight. हर साल के प्रॉफिट में एक वेट असाइन कर दिया जाता है, ठीक। द मोस्ट रिसेंट ईयर्स प्रॉफिट इज अटैच्ड विद द हाईएस्ट वेट। जो सबसे लेटेस्ट वाला साल का प्रॉफिट होता है उसमें जो है सबसे ज्यादा वेट अटैच किया जाता है, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपके जो भी डाउट्स हैं। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 मार्च। ये 31 मार्च के एंड हो रहा है और उसके प्रॉफिट्स दिए हैं। जैसे 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 में प्रॉफिट इतना हुआ था। फिर 31 मार्च 2012 को इतना हुआ। फिर 31 मार्च 2012 में इतना प्रॉफिट, फिर इसमें इतना, इस ईयर में इतना, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। अब देखिए ये 2 years परचेज क्या कह रहा है, ये हमारा NYP है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, ये हमारा NYP है।
बोल रहे हैं ऑफ वेट 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें निकालने को बोल रहे हैं। द वेट्स टू बी यूज्ड आर 2011 1, 2002 12 का 2 है, 2013 का 3, 2014 का 4, 2015 का 5। देखिए जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें सबसे ज्यादा वेट असाइन किया गया है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे जो लास्ट में है उसमें देखिए सबसे ज्यादा कम। ठीक है, तो इस हिसाब से वेट को असाइन किया जाता है और ये क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले 2012 का कितना प्रॉफिट दे के रखा हुआ है, 43,000। ठीक है, पहले सारे प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। अब देखिए 2011 में इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पे हमारे वेट। ठीक, 2011 के प्रॉफिट में 1, 2012 के प्रॉफिट में 2, इसमें 3, इसमें 4 एंड इसमें 5। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो 43,000 इंटू 1, 43,000। ठीक है, फिर 50,000 इंटू 2, 1 लाख। 52,000 इंटू 3, 1,56,000। 65,000 into 4, 2,60,000. It will come 2,60,000. 2,60,000. 85,000 into 5. It will give you 4,25,000. ओके, इधर आपका प्रॉफिट था, ये वेट था, ये प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये प्रोडक्ट्स निकाले। अब हमको वेटेड प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला था वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट ही तो है, टोटल कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा इतना। ठीक, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आ गया। अभी ये, और नीचे क्या करना है हमको, क्या है हमारा फॉर्मूला, टोटल ऑफ वेट। तो हमें टोटल ऑफ वेट भी करना है। टोटल वेट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आ गया हमारा 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला है, इसी पे पुट कर दिया हमने। ऊपर क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इतना आया 9,84,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, ये टोटल ऑफ वेट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 65,600। ठीक है, 65,600 ये आ गया। अब देखो ये हमारा आ गया, इसका मतलब हमारा अभी आंसर तो नहीं आया है, अभी हमें गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने को बोला गया है हमें। ठीक है, चलिए गुडविल निकालते हैं। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 65,600 इंटू
एनवाईपी कितना दे के रखा है, 2 ईयर्स दे के रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आ गया 1,31,200। ठीक, दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? ये तो एकदम सिंपल सा था, यहाँ पे आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दिए हुए थे, सिर्फ प्रॉफिट दे के रखा था और बोला कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालनी है। ठीक, अब आपको हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको पूरा पहले प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, वही सेम फॉर्मूले से जो हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। ये वाला हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा हर साल का, फिर उसमें जो भी वेट दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद ये सारे प्रोसीजर सेम होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी डीके गोयल बुक में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दिख रहा है आप सबको? आप अपनी बुक खोल लीजिएगा। देखिए, चलिए साथ साथ में करते भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डीके गोयल। ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक बिजनेस के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, प्रॉफिट्स क्या दे के रखा है इन 2013 40,000, इन 2014 50,000, 2015 में इतना। चलिए फिर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए पॉइंट्स में। ठीक, चलिए पहले हम लोग ये बनाते हैं जैसा कि हम लोगों ने सीखा था। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग। देखिए कितने साल है यहाँ पे, 3 इयर्स है ना। ये देखिए 2013, 2014 एंड 2015, 3 इयर्स। तो 3 कॉलम्स बना लेंगे। ठीक, ये है 2015, 2014, ये है 2013। देखिए क्या बोल रहे हैं, 2013 में 40,000 है प्रॉफिट, तो हम लोग जो गिवन प्रॉफिट्स होता है वो लिखेंगे। गिवन प्रॉफिट है जो हमारे पास, गिवन प्रॉफिट है सबसे पहले 40,000, फिर है 50,000, फिर है 60,000। ठीक, अब देखिए एडजस्टमेंट्स हम लोग सारे पढ़ते हैं। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2014। नॉन रिकरिंग इनकम, इसका क्या मतलब होता है नॉन रिकरिंग इनकम का? नॉन रिकरिंग इनकम वो इनकम जो जल्दी जल्दी अकर नहीं कर रही है, नॉन रिकरिंग है, मतलब कि ये एबनॉर्मल इनकम हो गई। ठीक, एबनॉर्मल इनकम का हम लोग एडजस्टमेंट क्या करते हैं, और सारे एबनॉर्मल इनकम को हम लोग लेस करेंगे। अभी हम लोग करेंगे, चलिए करते ही हैं। माइनस एबनॉर्मल इनकम, हमें लेस करना है एबनॉर्मल इनकम को। ये कौन से ईयर के लिए बोल रहे हैं, 2014 के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 1,000 का नॉन रिकरिंग इनकम थी, तो माइनस कर देंगे 2014 में 1,000। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया।
अब बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखिए गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर के थ्रू, तो ये क्या था? ये था एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस ये वो लॉस है जो कि जल्दी जल्दी नहीं होता है, जो कि बहुत सालों के बाद होता है। ये नॉन रिकरिंग जैसे ये नॉन रिकरिंग इनकम था, वैसे ही नॉन रिकरिंग लॉस कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एबनॉर्मल लॉसेस को हमें ऐड बैक करना होता है, एंड एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल इनकम्स को हमें डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस किस ईयर के बारे में बोल रहा था? 2013 के बारे में। कितना अमाउंट? 6000। ठीक, 6000 को हमने ऐड बैक कर दिया 2013 में। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे हैं गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। गुड्स जो है इंश्योर्ड नहीं कराए गए, इंश्योरेंस नहीं कराया गया है गुड्स का, और अब सोच रहे हैं कि अब वो फ्यूचर में कराएं। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर, और उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेट किया है 400 पर ईयर। तो ये क्या होगा? ये गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, अभी तक नहीं कराया पर आगे आप कराएंगे, तो फ्यूचर वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें क्या करना होता है? इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए आप लोग, एनी अदर फ्यूचर और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, मैनेजमेंट कॉस्ट, उन्हें डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड या फ्यूचर एक्सपेंस। ठीक, कौन से क्या बोल रहे हैं? 400 पर ईयर, तो पर ईयर हम लोग 400 माइनस करते चलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। 5th पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं? Reasonable remuneration of the proprietor of business is 6000 per year, but it has not been taken into account for calculation of above mentioned profits. In profits में ये remuneration of the proprietor of business जो 6000 rupees है, इसको mention ही नहीं किया गया। और क्या बोल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि पार्टनर्स एक्सपेक्टेड या पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, उसको हमें डिडक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे रेम्युनरेशन ऑफ, कौन से ईयर के लिए? क्या बोला गया? 6000 पर ईयर, तो हम लोग 6000 पर ईयर डिडक्ट कर देंगे। ऑलराइट, आ गई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए और कौन सा पॉइंट बचा रह गया? ये पॉइंट भी हो गया। प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए उस फॉर्मूले में एक बार आप लोग खुद से देखिएगा कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाता है कि ऐड बैक किया जाता है। ठीक है, तो हमने कल इस फॉर्मूले में बताया था कि क्या बोला गया था? इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट में इनकम होगी वो हमारी एबनॉर्मल गेन होती है। ठीक है, तो हमें उसे माइनस करना होता है। ठीक, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने आपको एक पॉइंट बताया था, डिक्टेट किया था कि जितनी भी आपकी इनकम होती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको डिडक्ट करना होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, वो आपके बिजनेस के बाहर की चीज होती है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो निकालना है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, दैट इज वाई इट शुड बी डिडक्टेड। तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम
इंश्योरेंस 2015 में 5,000 रुपीज, 2015 में 5,000। बस और कोई पॉइंट नहीं दे के रखा है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं गुडविल इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। देखिए 2 years परचेज, ये क्या दे के रखा हुआ है, ये NYP दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक। परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, द appropriate weights to be used are 2003 में 1 वेट दिया है, 14 में 2 एंड 15 में 3। ये देखिए आपने फिर से देखा, जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है, उससे कम, फिर उससे कम, ठीक। चलिए पहले अभी ये तो बाद की बात है, पहले अभी हमें ये निकालना है। हम लोग इसे जोड़ घटाना करेंगे तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए 40,000 प्लस 6,000 माइनस 400 माइनस 6,000, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 माइनस 1,000 माइनस 400 माइनस 6,000, ये आपका आ जाएगा 42,600, ठीक। अब देखिए 2015 का 60,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ था कि 5,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सॉरी बच्चों ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। इसको जोड़ घटाना करेंगे तो आ जाएगा 48,600, ठीक। ये आपका हो गया। अब आपको गुडविल निकालना था। गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP, ठीक। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ठीक। अब हमें ये चीज निकालनी है सबसे पहले, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 2013 का प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 39,600। यहाँ हमने प्रॉफिट्स लिखेंगे, यहाँ हम लोग वेट्स लिखेंगे, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक। इसका 39,600 2014 एंड 2015, इसका कितना प्रॉफिट निकल के आया, 42,600। फिर इसका कितना निकल के आया, 48,600, ठीक। वेटेज कितनी कितनी दी गई है बुक में देखिए आप लोग। 2013 वाले को 1, इसको 2, इसको 3, ठीक। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 39,600, ये आपका आ जाएगा 85,200, ये आपका आ जाएगा 1,45,800, ठीक। अभी आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है और टोटल वेट निकालना है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 6
और ये आपका आ जाएगा 2,70,600। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा हमारा कैसे, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक, तो 2,70,600 अपॉन 6, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45,100। ठीक, फिर अब उसके बाद गुडविल का क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका ये निकल के आया, तो 45,100 इंटू NYP कितना देके रखा हुआ है बुक में, देखिए ये देखिए 2 years परचेज, तो 2 years दिया हुआ है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,200। ठीक, दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ओके, यू कैन मैच द आंसर फ्रॉम द बुक। वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹90,200. Okay, hope you people have understood this method. So for your homework, you will try to solve illustration 7, 8, 9, and this is your homework. Illustration number 7, 8, 9, and practical questions 7, 8, 9. Yeah, practical question will also be the same, 7, 8, 9. Although I had discussed question number 8 with you, but you will also try in your notebook. Okay, thank you class, hope you have understood all the points. Kindly note down all these things, and if you are having any doubts, please ask me, and keep studying, keep practicing. Thank you.